लेसन नेम आपका है द ब्रेव हार्ट, द ब्रेव हार्ट, बहादुर दिल, बहादुर दिल। स्टोरी, ये जो स्टोरी है आपकी, इस स्टोरी में हमको एक लड़की के बारे में पढ़ने को मिलेगा। एंड इस स्टोरी में कह रहा है कि जिस तरीके से लोग बहुत जल्दी अपना हार मान लेते हैं, दे लॉस देयर हार्ट, अपना हार मान लेते हैं, अपनी हार मान लेते हैं बहुत ही जल्दी। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जरा सी चोट लगी, एकदम से चोट लगी, मान लिया हाथ में चोट लग गई, हमारे पैर में चोट लग गई, मान लिया किसी की उंगली कट जाए, तो क्या करते हैं, एकदम से उनको लगता है कि वो सब जिंदगी खत्म हो गई पूरी, अब हमारे काम करने का, कुछ काम करने से सोने नहीं है। कहते हो हमारे चोट लग गई, हमारे हाथ काम करने बंद कर दिया, हम कुछ कर नहीं सकते, ये होगा वो होगा। आप लोगों ने स्टोरी, आप लोगों को रियलिटी अगर आपको देखनी हो तो जो बता रहे थे तो क्या होता है, पैरा ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स में देखो पैर नहीं है, तब भी वो क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हाथ नहीं है, तीरंदाजी कर रहे हैं। स्टोरी एक आती है, कौन सी स्टोरी थी वो, जिनका अंगूठा काटा गया था, एकलव्य की कहानी। नहीं, उनका अंगूठा कट गया था लेकिन तब भी वो गुरु ने ले लिया, बड़ा तीरंदाज बना था। इट वॉज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट नाइटमेयर्स आर मेड ऑफ। ये एक इवेंट्स की सीरीज है, एक घटनाओं की सीरीज है, घटनाओं की एक श्रृंखला है। दैट नाइटमेयर्स आर मेड ऑफ, जो कि लोग नाइटमेयर्स करते हैं, मिस डरावने सपने देखते हैं। ये डरावने सपनों की सीरीज है, भूत है सपनों के कह सकते हैं, भूतों वाले सपनों की सीरीज है, श्रृंखला है। 25 years old श्रुति लांबा फेल डाउन अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एट अ पॉपुलर रेस्टोरेंट इन बेंगलुरु। उस समय एक 25 साल की लड़की थी, इसका नाम था श्रुति लांबा, और वो लड़की जो थी 25 years की श्रुति लांबा जो थी, वंस लेड फेल डाउन ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों से वो नीचे गिर गई। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स में सीढ़ियों से वो नीचे गिर गई, जो कहाँ पे थी, एट अ पॉपुलर रेस्टोरेंट इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट था, रेस्तरां, खाने पीने का जो होता है रेस्तरां, वहाँ रेस्तरां से वो एक सीढ़ियों से नीचे की तरफ खसक गई, गिर गई बेचारी। एंड वाज लेफ्ट पैरालाइज्ड, और वहाँ पे वो क्या हो गई, पैरालाइज हो गई, बस उसके शरीर में लगवा लग गया, शरीर उसका बेकार हो गया, काम करना बंद कर दिया। वेस्ट डाउनवर्ड्स, कहाँ से हुई पैरालाइज, नीचे से, पैर कमर के नीचे से। अब आप खुद सोच के देखो, जिसके कमर के नीचे का काम, शरीर हिस्सा काम करना बंद कर दे, है तो कुछ कर सकती है वो, ना उठ पाएगी, ना चल पाएगी, ना दौड़ पाएगी, ना कुछ भी तो नहीं कर सकती है, पैरालाइज हो गया। शी टेल्स द स्टोरी ऑफ दैट टेरिबल नाइट, यहाँ पे वो उस रात की, उस भयानक रात की स्टोरी सुना रही, भयानक रात की कहानी सुना रही है। एंड हाउ, और किस प्रकार से, इन अ मैटर ऑफ ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स के अंदर, हर लाइफ चेंज फॉर एवर, उसका जीवन हमेशा के लिए चेंज हो गया, बदल गया। कह रहा है इस कहानी से वो हमको ये बताना चाहती है कि उस रात के बाद से उसका जीवन किस तरीके से, पूरी तरीके से चेंज हो गया। ए ब्राइट एंड हैप्पी स्माइल लाइट्स अप श्रुति's फेस एज वी वॉक इनटू हर रूम। जैसे ही हम लोग उसके रूम के अंदर गए, उसके रूम में हमने एंट्री किया, कमरे में उसके हम लोग गए, कह रहा है ए ब्राइट एंड हैप्पी स्माइल लाइट्स अप श्रुति's फेस, श्रुति के चेहरे के ऊपर एक चमकीली सी खुशी वाली मुस्कान फैल गई, एकदम से मुस्कान आ गई, कि मुस्कुराने लगी हम लोगों को देख के। द ओनली इंडिकेशन दैट देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग इज द ग्रे व्हील चेयर बाई हर बिसाइड्स। और सबसे पहली जो पहचान थी उसकी, इंडिकेशन, जो एक इशारा कह रहा था उसकी तरफ की ये लकी श्रुति है, कह रहा है वाज दैट नॉट एनीथिंग, जो कुछ था, रॉन्ग इन द ग्रे व्हील चेयर बाय हर बिसाइड, उसी के बेड के पास में एक ग्रे रंग की एक व्हील चेयर रखी हुई थी, जो कि सबसे खराब लग रही थी वहां पे, है एक खराब निशानी थी कि वहां पे व्हील चेयर रखी है बेचारी के पास, बेड के पास में, और वहां पे बैठी वो मुस्कुरा रही थी। ऑन 10 अक्टूबर 2008, 10 अक्टूबर 2008 की बात है, शी हैड गॉन टू अ रेस्टोरेंट इन बेंगलुरु टू सेलिब्रेट हर रिसेंट एंगेजमेंट टू राहुल। वह
राहुल के साथ में अपने एंगेजमेंट को, राहुल के साथ में अपनी जो शादी की जो एंगेजमेंट होती है उसको एंजॉय करने के लिए रेस्तरां में गई थी। हर फ्रेंड सिंस कॉलेज, जो कि उसके कॉलेज का ही फ्रेंड था, पहले से उसका दोस्त था। अराउंड 11:30 PM, लगभग 11:30 बजे रात की बात है। सी गॉट अ कॉल ऑन हर सेलफोन, उसके सेलफोन पे कॉल आया, मिस एक फोन आया। हाँ, अचानक से उसके फोन आया, कह रहा है सिंस द रेस्टोरेंट वाज ऑन द सेकेंड फ्लोर, चूंकि रेस्टोरेंट जो था, जो होटल था, वो सेकेंड फ्लोर पे था, दूसरी मंजिल पे था। एंड द प्लेस वाज पैक्ड टू कैपेसिटी एंड पीपल वर स्टिल कमिंग इन, और जो जगह थी जहां पे वो लोग बैठे हुए थे वो पूरा का पूरा क्या था, पैक्ड टू कैपेसिटी, यानी कि उसकी क्षमता भर चुकी थी। वहां पे बहुत सारे लोग थे, कंप्लीट लोग, यानी कि पूरा का पूरा रूम कंप्लीट हो चुका था, फिल हो चुका था। एंड पीपल वर स्टिल कमिंग, और तभी भी लोग अंदर की तरफ आ रहे थे। कह रहा है आई मेड माई वे डाउन टू स्टेयर्स एंड सो दैट आई कुड टेक द कॉल, से श्रुति। श्रुति ने कहा आई मेड माई वे डाउन, मैंने नीचे की तरफ जाना चाहा, द स्टेयर्स, सीढ़ियों से सोचा नीचे उतर जाए, भाई नीचे की तरफ चले जाए, सो दैट, ताकि आई कुड टेक द कॉल, मैं कॉल रिसीव कर सकूं। जब ज्यादा भीड़ होती है, मान लो दावत में हो, शादी वादी में कहीं गए हो, है वहीं पे डीजे बन रहा है, वहीं पे सब डांस कर रहे हैं, क्या होगा, फोन आ जाए तो यही तो करोगे, खाली हलो हलो करोगे, सुनाई तो देगा नहीं तुमको। दूसरा भी कहेगा क्या कह रहे हो, थोड़ा जोर बोलो, आवाज नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा वहां से हट जाएंगे, साइड में जाकर के फोन करेंगे। तो यही उसने किया। उसने क्या किया, बाहर जाने की सोची, सोचा बाहर जाकर के कॉल रिसीव करेंगे। श्रुति कह रही है एज आई टर्न टू गो डाउन स्टेयर्स, जैसे ही मैं टर्न यानी कि मुड़ी, गो डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए, जैसे ही मैं उतरने के लिए नीचे मुड़ी, पीछे मुड़ी, कह रहा है समवन पुश्ड पास्ट मी, किसी ने मुझको पीछे से धक्का दे दिया। खड़ी है और जाने के लिए जैसे घूमी, तब तक पीछे से किसी ने धक्का दे दिया। कह रहा है विच थ्रू मी ऑफ बैलेंस, और जिसके कारण मेरा बैलेंस जो था गड़बड़ा गया। आई ट्राइड टू होल्ड ऑन टू द रेलिंग, मैंने रेलिंग पकड़ने की कोशिश की। सीढ़ियों पे रेलिंग बनी होती है ना, साइड में दीवार बनी होती, तो मैंने रेलिंग पकड़ने की कोशिश की, करा बट देयर वाज नन, लेकिन वहां पे कोई रेलिंग नहीं थी। श्रुति फेल हेडलॉन्ग डाउन द स्टेयर्स, अचानक से श्रुति जो है सिर के बल सीढ़ियों से होकर के नीचे गिरी। एंड लैंडेड फ्लैट ऑन हर बैक, और अपनी पीठ के बल, मतलब सिर से होकर के लुढ़कते हुए पीछे जो है पीठ के बल नीचे गिरी जा करके। तरह श्रुति फेल हेडलॉन्ग विद द स्टेयर्स बट देयर वाज, शी लॉस्ट ऑल सेंसेशंस बिलो हर वेस्ट, और जैसे ही वो नीचे गिरी, कह रहा है शी लॉस्ट ऑल सेंसेशंस बिलो हर वेस्ट, उसने अपनी कमर के नीचे का जितना भी हिस्सा था वहां पे उसने अपने स्पंदन को, यानी कि अपनी जो गति थी, जो सोच, क्या नाम उसका, यानी कि जो छूने की या समझने की क्षमता थी, वो सारी खो चुकी थी। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी उस समय। कह रहा है आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, तो मुझे एकदम से झटका लगा, शॉक लगा। एंड कुड नॉट मूव माई लेग्स, और मैं अपने पैरों को हिला नहीं पा रही थी, पैरों में हलचल नहीं हो रही थी। आई रिमेंबर बीइंग पिक्ड अप एंड कैरीड टू द लॉन्ग, मुझे याद आया, यस, I was in a shock and could not move. I remember being picked up and carried to the lawn. तो मुझे याद है कि कोई मुझे वहां से उठाया, किसी ने मुझको उठाया, उठाने के बाद में अंदर की तरफ ले गया। माई फ्रेंड्स वर कॉल्ड, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे दोस्तों को बुलाया गया। आई वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली फ्रॉम अ कट इन माई हेड, मेरे सिर में एक कट लग चुका था, एक चोट मैंने कट गया था कहीं पर से, तो वहां से बहुत तेज से खून बह रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी। द इम्पैक्ट डैमेज श्रुति स्पाइन, और वहां से श्रुति की जो स्पाइन थी, यानी कि जो पीछे के हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी है, वो डैमेज हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। एंड कॉज ए सीवियर हेड इंजरी, और सबसे ज्यादा उसका हेड इंजरी हुआ था, में सर में चोट लगी थी, तो ये उसका लॉस हुआ था। द एम्बुलेंस विच केम 45 मिनट्स
लेटर जो एम्बुलेंस थी वो भी 45 मिनट के बाद, लगभग 45 मिनट के बाद आई थी। टुक हर टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल में ले गई। वेयर शी वाज इमीडिएटली टेकन टू द आईसीयू, जहां पे उसको तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया। एंड एमआरआई स्कैन रिवील्ड फ्रैक्चर इन द स्पाइन, जो एमआरआई कराई गई, उसकी जो जांच कराई गई एमआरआई की, तो वहां पे उस जांच में क्या निकला, रिबिल्ड फ्रैक्चर इन द स्पाइन, उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर निकला। बस उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी, टूट गई थी। विद कॉर्ड कंप्रेशन, बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, वो टूट चुकी थी। आई हैड टू गो इन फॉर सर्जरी द नेक्स्ट डे टू रिपेयर माई डैमेज स्पाइनल कॉर्ड, तो मुझे मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो चुका था, स्पाइनल कॉर्ड में नुकसान पहुंच चुका था, टूट चुकी थी, तो उसके लिए मुझे सर्जरी के लिए नेक्स्ट डे जाना पड़ा, अगले दिन जाना पड़ा। द सर्जरी स्टार्टेड एट 1 इन द आफ्टरनून, और ये हमारी सर्जरी जो थी 1 बजे दोपहर में शुरू हुई, उपचार शुरू हुआ, इलाज शुरू हुआ। एंड आई केम आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर एट 8 इन द नाइट, और मैं रात में 8 बजे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। 1 बजे से लगा करके 8 बजे तक में 7 घंटे लगातार 8 घंटे उसका इलाज चला, ऑपरेशन चला। आफ्टर द इनिशियल कंसर्न, जो स्टार्टिंग जो सलाह होती है, डॉक्टरों की सलाह देते हैं, सैडली द रेस्टोरेंट ओनर्स डिस्टेंड themselves जो वहाँ के जो रेस्टोरेंट के ओनर्स थे, रेस्टोरेंट के जो मालिक थे, उन लोगों ने अपने आप को वहाँ से दूरी बनाए रखी, वो लोग हमारे साथ में नहीं थे। आई स्पेंड 15 डेज इन द हॉस्पिटल आफ्टर द सर्जरी, सर्जरी के बाद मैंने लगभग 15 दिनों तक उस अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल में अपना टाइम बिताया। I was aware that my spine was severely damaged, but I was determined that I was going to fight it out. कह रहा मुझे ऐसा बताया गया और मुझे पहले से जानकारी थी, I was aware, मुझे जानकारी थी that I was spine was severely damaged, कि मेरी जो स्पाइन थी, मेरी जो रीढ़ की हड्डी थी, वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। बट आई वॉज डिटरमाइंड दैट आई वॉज गोइंग टू फाइट इट आउट, लेकिन मेरे अंदर एक दृढ़ निश्चय था, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी कि मुझे इससे लड़ना है, मुझे इस चीज को खत्म करना है, हार नहीं माननी है। एवरीवन वाज एक्सट्रीमली इनकरेजिंग एंड पॉजिटिव, जितने भी लोग थे सारे के सारे लोग क्या थे, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इनकरेजिंग, हमें क्या कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे, हमको बढ़ावा दे रहे थे, हमारी साथ दे रहे थे, पॉजिटिव थे, सकारात्मक विचारों वाले थे। यर द एक्सीडेंट चेंज श्रुतिज लाइफ कंप्लीटली, चूंकि इसका जो जीवन था वो पूर्ण रूप से क्या हो चुका था, बर्बाद हो चुका था भाई, खराब हो चुका था। इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस श्रुति ट्राइज टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एज शी कैन, इन सारे बदलावों के बाद भी श्रुति ने ट्राइज यानी कि कोशिश किया, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एज शी कैन, जिस तरीके से वो चाहती थी अपना सामान्य जीवन जीने की वो कोशिश करने लगी। कह रहा आई हैव अ कार दैट हैज बीन मॉडिफाइड एंड इज टोटली कंट्रोल्ड बाय हैंड, मेरे पास एक कार थी, उस कार को मैंने क्या किया, मॉडिफाई करवाया, मॉडिफाई का मतलब उसको फिर से मैंने उसको सुधरवाया, और वो कार कैसी हो गई, कंप्लीटली पूर्ण रूप से कंट्रोल्ड बाय हैंड, जो कि हैंड से कंट्रोल होने लगी। ऐसे कार में पैर से भी तो चीजें होती करने वाली नहीं है, क्लच होता है और वगैरह है, सब चीजें उससे होती है। तो वो जो कार थी, हमने क्या किया, उसको ब्रेक वगैरह क्लच वगैरह जो भी होते हो वो सब मैंने हाथों से कंट्रोल करने वाला उसको मॉडिफाई करवा लिया, बनवा लिया। दैट मेक्स मी कंप्लीटली मोबाइल, जो कि मेरे लिए पूर्ण रूप से मोबाइल हो गई, मेरे हाथ से चलने वाली हो गई, चलाने वाली हो गई। सी वो कहती है, हाउ एवर श्रुति डज नीड someone to help her down any flight of stairs, लेकिन फिर भी श्रुति को नीचे उतरने के लिए, ऊपर जाने के लिए, सीढ़ियों से चढ़ने उतरने के लिए भी किसी आदमी की हेल्प चाहिए, नहीं चाहिए भाई। घर तक तो आ गए कार से बैठ के, लेकिन कार से उतर के घर के अंदर भी जाने के लिए कोई हेल्प चाहिए है, कैसे जाएगी, हेल्प कोई हेल्प चाहिए होती थी ना। तो कह रहा है एज फॉर हर इंगेजमेंट, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू द वे यू आर, कह रहा मैं जिस तरीके से तुम हो
जिस तरीके से तुम यहाँ पे हो मैं तुमको उसी तरीके से स्वीकार करता हूँ, मना नहीं किया। आई होप टुगेदर वी विल फाइंड ए क्योर फॉर यू, और मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा मानता हूँ कि हम दोनों लोग साथ में मिलकर के हमारा इलाज करेंगे, जिस तरीके से चल रहा उस तरीके से उसको करेंगे। हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कल कि जब वो सीढ़ियों से गिरी थी, हाँ, पैरालाइज हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ, उसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो चुकी थी। एज फॉर हर इन एंगेजमेंट हर फाइनेंस रिफ्यूज टू ब्रेक ऑफ विद हर। जब उसका एंगेजमेंट हुआ था, जब उसकी सगाई हुई थी, सगाई हो चुकी थी, लेकिन सगाई के बाद क्या हुआ, उसका जो मंगेतर था, ये जब घटना हो गई तो मंगेतर ने उसको ब्रेक ऑफ करने से मना कर दिया, उसको छोड़ने से मना कर दिया। मना किया, किस चीज से मना किया? छोड़ने से। तुमको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, आज के जीवन में क्या है, आज की लाइफ में क्या है, जरा सी लड़की को या लड़के को कोई दिक्कत हुई, हाँ, तो क्या कहा, चलो शादी कैंसिल हो गई। सगाई हुई थी, चाहता तो छोड़ सकता था, लेकिन उसने छोड़ने से मना कर दिया। करा आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू इन यू द वे यू आर, यानी कि जिस तरीके से तुम हो, जैसे भी तुम हो, मैं उस तरीके से आपको उसी रूप में स्वीकार करता हूं। एंड आई होप टुगेदर वी विल फाइंड अ क्योर फॉर यू, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, मैं ऐसी आशा करता हूं कि हम दोनों लोग साथ साथ में आपका इलाज करेंगे। जैसा इलाज होगा, जैसा भी होगा, जो भी कमाएंगे आपका इलाज करवाएंगे। करा ही सेड, उसने कहा, हिज पेरेंट्स टू वर वेरी सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके जो पेरेंट्स थे, उस लड़के के जो माता पिता थे, वे भी बहुत सपोर्टिव थे, बहुत ही साथ देने वाले थे, सहारा देने वाले थे। एंड अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही समझदार थे। उसकी फैमिली जो थी बहुत समझदार थी। और कह रहा हिज इट वाज however they did break up a year later. It was mutual but the insistence was more from my side. कह रहा है लेकिन फिर भी कुल मिला के सब चलता रहा, और एक साल के बाद, फिर भी उन्होंने एक साल के बाद जो है ब्रेकअप किया, छोड़ा। इट वाज म्यूचुअल, ऐसा होता रहता है, समानता होता रहता है। कह रहा है बट द इंसिस्टेंस वाज मोर फ्रॉम माई साइड, लेकिन जो उन्होंने प्रयास किया था, जो मेरा साथ दिया था, ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। द गिल्ट वाज किलिंग मी, ये जो गिल्ट थी, यानी कि ये जो हमारे तरफ से, इनके तरफ से जो गिल्ट हुई थी, कह सकते हैं गलती कह सकते हैं, वो मुझे मारे जा रही थी। इट वुड हैव बीन टेरिबली अनफेयर टू राहुल, और ये चीज राहुल के लिए बहुत ही खराब थी, उसके लिए खराब थी, अनफेयर थी, गलत बात हुई थी। सी लुक्स विस्टफुली एट हिज फोटोग्राफ बिसाइड हर, बिसाइड, वो लड़की जो थी उसकी फोटो को, राहुल की जो फोटो को अपने पास में रख करके उसको बराबर देखती रहती थी। हाँ, उसने छोड़ दिया था बाद में। माई फैमिली वॉज वंडरफुल सपोर्टिव। माई मदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्पिरिचुअल पर्सन। मेरी जो फैमिली है, मेरा जो परिवार है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्टिव है, मेरी सपोर्ट करता है, मेरी सहायता करता है। माई मदर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्पिरिचुअल पर्सन। मेरी मदर जो है, मेरी मम्मी है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही हार्ड है। एंड स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत ही पूजा पाठ वाली महिला है, बहुत ही धार्मिक महिला है, कह रहा है। एंड बट श्रुति डज नॉट रिमेंबर एनी मेंबर ऑफ हर फैमिली इवन क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हर। लेकिन श्रुति को ये बात अभी तक नहीं याद है कि उसके परिवार का कोई भी आदमी, श्रुति के घर का कोई भी आदमी उसके सामने आज तक रोया हो। समझ लो, यहाँ जरा सी अगर किसी के उंगली में चोट लग जाए तो लड़का भले कम रोए, उसकी मम्मी ज्यादा रोती है, हाय भैया, हाय भैया ठीक हो है। उसको, श्रुति को याद है कि आज तक उसके फैमिली का, उसके परिवार का कोई भी आदमी उसके सामने नहीं रोया, जरा सा भी नहीं रोया। एक क्वालिफाइड इंजीनियर सी वर्क्स इन एन एमएनसी एज ए मैनेजर। ये स्टोरी खत्म हो गई मेरे ख्याल से, नहीं अभी है। एक क्वालिफाइड इंजीनियर सी वर्क्स इन एन एमएनसी एज ए मैनेजर। एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंजीनियर है, जो कि पढ़ी लिखी इंजीनियर थी। सी वर्क्स इन एन एमएनसी एज ए मैनेजर, वह मैनेजर के रूप में एक एमएनसी में, मिस मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। और श्रुति इंजीनियर थी और एमएनसी में मैनेजर के रूप में काम करती थी। सी इज एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट एंड पॉजिटिव, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी, पॉजिटिव थी।
सकारात्मक विचारों वाली थी। ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, लगभग 1.5 साल के बाद श्रुति वेंट बैक टू वर्क, श्रुति फिर से काम पे चली गई, काम करने लिए लगी भाई। द पीपल ऑफ द कंपनी सी वर्क फॉर, उसके कंपनी के लोग जिसके लिए वो काम करती थी वह एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, बहुत ही ज्यादा सहयोग करने वाले थे, उसका बहुत ही सहयोग करते थे, हेल्प करते थे। शी हैज स्पेंट अराउंड 25 लाख ऑन हर ट्रीटमेंट, उसके कंपनी के लोग जो थे उन लोगों ने कुल मिला के लगभग 25 लाख रुपए उसके ट्रीटमेंट के लिए दिए, मिलकर के इलाज के लिए उसको रुपए दिए। एंड शी हैज आल्सो सीव्ड द रेस्टोरेंट, और उसने रेस्टोरेंट का भी किया। एंड शी वाज एबल टू गेट मेडिकल रीइंबर्समेंट फॉर हर हॉस्पिटल बिल्स फ्रॉम द कंपनी, और इस प्रकार से अगर शी वाज एबल टू गेट मेडिकल रीइंबर्समेंट फॉर द हॉस्पिटल बिल्स फ्रॉम हर कंपनी, हॉस्पिटल के बिल से जो हॉस्पिटल के जो बिल थे वो उसकी कंपनी के द्वारा मेडिकल की क्लेम जो हुई थी, मेडिकल का जो क्लेम हुआ था, क्लेम जो है कंपनी के द्वारा दिलवाए गए, ठीक है, उसको दिलवाए गए। श्रुति स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग रिसर्च ऑन द नेट ऑन स्पाइनल इंजरीज, श्रुति पूरे दिन क्या करती है, स्पाइनल इंजरी जो चोट होती है, यहाँ की हड्डियों की चोट जो होती है, रीढ़ की हड्डी की चोट, उस पर रिसर्च किया करती है, खोज किया करती है, जांच किया करती है। एंड शी हैज ट्राइड अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ थेरेपी एज वेल, और शी हैज ट्राइड अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ थेरेपी एज वेल, उसने इसका अल्टरनेटिव यानी कि इसका विकल्प ढूंढती रहती है, इस थेरेपी का, इस इलाज का, जो रीड अल्टरनेटिव में वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक इलाज ढूंढती है कि अगर इस तरीके से इलाज ना हो, ये दवाई काम ना करे तो कौन सी दवाई हम इस पे यूज करें, ठीक है। सच एज एक्यूप्रेशर, जैसे कि एक्यूप्रेशर का नाम होता है, एक्यूपंक्चर होता है, दवाइयों यानी कि इलाज का तरीका होता है, एक्यूप्रेशर होता है, एक्यूपंक्चर होता है, इस तरीके से वो खोज किया करती है। श्रुति इज नाउ 30, अब श्रुति 30 साल की हो गई है। एंड इट हैज बीन ऑलमोस्ट 5 years सिंस द फॉल, और उसको गिरे हुए लगभग 5 साल हो चुके थे, 25 साल की जब थी तब गिरी थी, अब उसको 5 साल पूरे हो चुके हैं। व्हाट अबाउट मैरिज एंड फैमिली, परिवार के और शादी के बारे में क्या बात की जाए, कह रहा परिवार के बारे में क्या किया जाए, शादी के बारे में क्या किया जाए, अगर पूछा जाता है तो कह रहा व्हाट अबाउट मैरिज एंड फैमिली, भी आज हमने पूछा, तो इफ इट हैपेंस वेरी वेल, करी अगर ये होती है, मान लो शादी होती है तब तो बढ़िया है, अच्छी बात है। इफ इट डज नॉट, अगर ये नहीं होती है, दैट्स ऑल राइट टू, तो बहुत बढ़िया बात है, और बढ़िया है। हो गई तब तो बढ़िया ही है, और नहीं हुई तो और बढ़िया है, नहीं। फाइनेंशियली आई एम कंप्लीटली सेल्फ सफिशियंट, और पैसों के मामले में मेरे पास जितना पैसा है मैं सेल्फ सफिशियंट हूँ, मैं अपने पर्याप्त, मेरे पास धन है, पैसों की कमी है नहीं मेरे पास। समडे आई वेंट टू ओपन माई ऑन कंसल्टिंग कंपनी, एक दिन मैं अपनी खुद की कंसल्टिंग कंपनी, सलाहकारी, सलाह देने वाली कंपनी खोलूंगी, कंपनी की स्थापना करूंगी, कह रहा है। एंड ट्रेवल द वर्ल्ड, और दुनिया में ट्रेवल करूंगी, दुनिया की यात्रा करूंगी। आई नेवर इमेजिन गिविंग अप, मैंने कभी भी हार नहीं मानी। शी सेज विद अ स्माइल, मुस्कुराते हुए कहती मैं कभी हार नहीं मानती हूँ। एंड शी इज इंडीड ए साइन ऑफ ब्रेवरी फॉर अदर्स, और कुल मिलाकर के वो लोगों के लिए एक बहादुरी की मिसाल है, बहादुरी कर, बहादुर लोगों की एक मिसाल है, साइन है, ठीक है। इस तरीके से स्टोरी का अंत होता है।